मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित मानस इंटरनेशनल दक्षिणी, मानस इंटरनेशनल निकट एसडीओ ऑफिस, मानस इंटरनेशनल निकट कोर्ट स्टेशन जहानाबाद, मानस इंटरनेशनल स्कूल मखदूमपुर एवं मानस इंटरनेशनल हुलासगंज इत्यादि शाखाओं में सेकंड PA2 के रिजल्ट एवं PTM का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक विद्यालय पहुंचे और अपने बच्चों का रिजल्ट प्राप्त करने के साथ शिक्षकों से उनकी शैक्षणिक प्रगति, व्यवहार, उपलब्धियों, कमजोर पक्षों तथा आगामी अध्ययन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय प्रशासन की ओर से मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी परीक्षा का परिणाम विद्यार्थी की पूरी क्षमता को परिभाषित नहीं करता, बल्कि यह उसकी निरंतर सीखने और आगे बढ़ने की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केवल अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ज्ञान के साथ अपनी सोच, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करना चाहिए। डॉक्टर सिन्हा ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अंकों से अपनी पहचान तय मत कीजिए, अपनी सोच, मेहनत और संकल्प से अपनी पहचान बनाइए। इन्होंने कहा कि जीवन में सफलता उन्हीं विद्यार्थियों को मिलती है जो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद निरंतर मेहनत करते हैं और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेते हैं। इन्होंने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने, प्रश्न पूछने, नई चीजों को जानने की जिज्ञासा बनाए रखने और कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने का आह्वान किया। अभिभावकों से अपील करते हुए डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने के बजाय उनकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रगति को समझना चाहिए। प्रत्येक बच्चा अपनी अलग प्रतिभा और क्षमता लेकर आता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे सही दिशा, उचित वातावरण और निरंतर प्रोत्साहन मिले। इन्होंने कहा कि अभिभावक का विश्वास, शिक्षक का मार्गदर्शन और विद्यार्थी की मेहनत, इन तीनों का समन्वय ही वास्तविक सफलता की नींव है। इन्होंने यह भी कहा कि मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप केवल विद्यालयों का संचालन करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि शिक्षा को बच्चों के व्यक्तित्व, चरित्र और भविष्य निर्माण से जोड़कर देखने वाला शैक्षणिक संगठन है। संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ उनमें अनुशासन, संस्कार, आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इन्होंने कहा कि मानस इंटरनेशनल की सभी शाखाओं में शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। विद्यालय के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि PTM केवल रिजल्ट देने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी के बीच मजबूत शैक्षणिक साझेदारी बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। इन्होंने कहा कि बच्चे की वास्तविक प्रगति तब संभव होती है जब विद्यालय और अभिभावक एक दूसरे के साथ निरंतर संवाद में रहें और बच्चे की आवश्यकताओं को समझते हुए मिलकर कार्य करें। इन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी दिनचर्या, अनुशासन, मोबाइल एवं डिजिटल संसाधनों के उपयोग तथा मानसिक उत्साह पर भी सकारात्मक नजर रखें। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य राजीव रंजन ने अभिभावकों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति के लिए विद्यालय और अभिभावकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इन्होंने अभिभावकों से शिक्षकों के सुझाव के साथ मिलकर बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन एवं नियमितता पर ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे। आज PA2 का रिजल्ट जो है आज प्रकाशित किया गया है और इसके लिए बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, उपेक्षा अनुसार नहीं रहा है, उन बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं आप मेहनत कीजिए और जहाँ कमी रह गई है उन कमियों से सीखिए। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो अपनी कमियों से सीखता है। तो अपने कमियों से सीख कर आगे बढ़ना है। और हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं है कि बच्चों को अच्छा अंक आए, हमारा लक्ष्य ये है कि बच्चा जो एक बेहतर इंसान बने। तो हमें बच्चों को इस देश का एक बेहतर नागरिक बनाना है। पहले परीक्षा 2 बार होता था, अब कई बार परीक्षा होता है। पेरेंट्स पूछते हैं कि बार-बार परीक्षा होने से क्या लाभ होता है? नहीं, बार-बार परीक्षा होने से ये पता चलता है कि बच्चे हमारे जो हैं वो बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, उनका विकास कितना हुआ है। और बच्चे इस तरह का एग्ज़ाम देते हैं तो पता चलता है कि बच्चों में कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ और बेहतर करने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में हमारा बच्चा अच्छा नंबर लाया है, किस सब्जेक्ट में कम नंबर लाए हैं, कहाँ अच्छा करने की ज़रूरत है बच्चे को। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों? अभिभावकों को यही कहना चाहते हैं कि आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। और अब बच्चों जो है, अभी जो अभिभावकों का जो सहयोग है वो काफ़ी मिलता है, इसके लिए उनको बधाई देना चाहेंगे। और यही कहेंगे कि आप घर पे बच्चों पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आप बच्चा पे ध्यान दोगे तो आपका बच्चा ज़रूर से ज़रूर अच्छा करेगा। जिले के
तमाम सभी अभिभावकों को, विद्यार्थियों को हम संदेश देना चाहते हैं कि पीटीएम जो है किसी भी विद्यालय का एक आभूषण होता है, गहना होता है। और पीटीएम का भी अपना अपना एक तरीका होता है। कहीं कहीं पीटीएम में लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा सभागार में पेरेंट्स को बुलाते हैं और वहाँ पर स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर अपनी बात को रखते हैं। वो कारगर और उपयोगी नहीं है। हम लोग जो पीटीएम कराते हैं, उस पीटीएम में होता है क्या कि हम लोग सभी टीचर अलग अलग बैठ जाते हैं और पेरेंट्स जो है सो बारी बारी से इत्मीनान से कम की संख्या में रहते हुए कुछ पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। और जानकारी हासिल यह करते हैं कि जैसे मान लिया कि बच्चे हैं तो मेरे पास तो 6 घंटे ही रहते हैं, लेकिन शेष समय जो है 24 घंटे में वो तो अपने माता पिता के पास होते हैं। तो ऐसी स्थिति में घर पर क्या गतिविधि है, उसमें क्या कमी है, स्कूल के स्तर से कितना सुधार किया जा सकता है, इसका एक अलग सूची बनाते हैं। और हमारे जो टीचर हैं, बच्चा जब घर से आता है तो उनका क्या क्या कमी रह जाता है, पेरेंट्स को कहाँ कहाँ सहयोग करना चाहिए, उसका सूची अलग बनाते हैं। और दोनों सूची की समीक्षा कर करके हम लोग एक संवाद स्थापित करते हैं और संवाद स्थापित करके वहीं से बच्चे का बेहतर मतलब भविष्य के लिए, बेहतर करियर के लिए या बेहतर शिक्षा के लिए, तालीम के लिए, संस्कार के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सर, अभिभावकों का सवाल है कि पहले 2 बार एग्ज़ाम होता था, अब ये जो बार-बार एग्ज़ाम होता है, इससे क्या फ़ायदा है बच्चों को? इस पर आप प्रकाश डालिए। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि और आज देश में या प्रांत में बड़े बड़े संस्थान हैं, लेकिन आज उस संस्थान में नहीं जाकर करके लोग निजी संस्थान में यानी कोचिंग में जाना चाहते हैं। उसका कारण साफ है कि चूँकि होता क्या है कि लगातार परीक्षा होने से बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने का गुंजाइश बढ़ जाता है। और हम लोग यहाँ पर जो करते हैं सीबीएसई पैटर्न में हम लोग पेन पेपर टेस्ट 6 लेते हैं, 6 में पीटीएम कराते हैं। साथ ही साथ हम लोग वीकली टेस्ट भी रखते हैं। और ये जो वीकली टेस्ट है या ये जो मतलब 2 एग्ज़ाम से अधिक एग्ज़ाम रखे हैं, इससे बच्चों का मूल्यांकन निखार अधिक आता है। यही कारण है कि परीक्षा हम लोग 2 से अधिक लेते हैं।